हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं सीईटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, अपने सीईटी एग्जाम से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को शुरू किया है। तो ये आज इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले अपने 4 वीडियो है जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इस चैनल पे विजिट करके आप हमारे उन वीडियोस को भी देख सकते हो जिनमें कि आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अपने सीईटी एग्जाम के लिए थ्योरी की जो क्लास है वो भी इस चैनल के ऊपर अपने स्टार्ट कर दी है। तो थ्योरी की जो फर्स्ट क्लास है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने यानी बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कंप्यूटर की थ्योरी पढ़नी है हर एक टॉपिक की, तो अपने उसकी क्लास भी रेगुलर इस चैनल के ऊपर आती रहेंगी। तो वो भी आप देख सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस क्लास में अपने 20 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, अपने 20 क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रम प्रिंटर खालिस्तान प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर जो होता है वो यानी किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लाइन प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है ट्रैक्टर, सी नंबर ऑप्शन है सीरियल और डी नंबर ऑप्शन है लेजर। तो इसमें से आपको बताना है कि जो अपना ड्रम प्रिंटर है वो किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। जिसको भी इसका आंसर पता है वो विद्यार्थी कमेंट करके आंसर है वो जरूर से बताए, ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है वो पता चल सके। और साथ ही साथ 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये भी आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। तो ड्रम प्रिंटर यानी किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाइन प्रिंटर, यानी लाइन प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाकर इनपुट को कंप्यूटर में भेजा जाता है। कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाकर इनपुट को कंप्यूटर में भेजा जाता है, यानी अगर अपने फाइनल यानी कोई भी इनपुट देना है तो अपने कौन सी कुंजी को कीबोर्ड से दबाएंगे, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एस्केप की, बी नंबर ऑप्शन है फंक्शन की, सी नंबर ऑप्शन है स्पेस बार, डी नंबर ऑप्शन है एंटर की। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एंटर की। अब एंटर की के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंटर की को क्या कहा जाता है, तो एंटर की को रिटर्न की भी बोला जाता है। एंटर की को रिटर्न की भी बोला जाता है। तो ये भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है, यानी एंटर की जगह पे आपको रिटर्न की भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्राय किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। यानी कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए यानी प्राय किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये आपने बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। यानी जब भी अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें यानी कौन सा उपकरण है जो बिल्कुल भी काम में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका माउस, बी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक और डी नंबर ऑप्शन है माइक्रोफोन। तो अपने वीडियो गेम खेलने के लिए माउस का भी यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड का भी अपने यूज कर सकते हैं, और जॉयस्टिक का तो सबसे ज्यादा अपने यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी माइक्रोफोन। यानी अपने वीडियो गेम खेलने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं, तो माइक्रोफोन का अपने यूज नहीं करते हैं। और वीडियो गेम खेलने के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। तो ये भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो ये आपने बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें पास्कल, बी नंबर ऑप्शन है बेबेज, सी नंबर ऑप्शन है एडा और डी नंबर ऑप्शन है होलेरी। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडा। यानी इसकी अगर अपने बात करें इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है आपका लेडी एडा, लेडी एडा और अगस्टा। लेडी एडा अगस्टा यानी इसका पूरा नाम है, जो कि इसके अंदर शॉर्ट में दे रखा है। और ये एक विश्व की पहली प्रोग्रामर थी जिसका
यानी जिसने पहला प्रोग्राम लिखा था, लेडी एडा अगस्टा, और ये विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर थी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई है वो किसके माध्यम से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिंदुओं, बी नंबर ऑप्शन है रेखाओं, सी नंबर ऑप्शन है अक्षरों, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई है वो किसके माध्यम से की जाती है? तो ये आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिंदुओं। यानी डॉट मैट्रिक्स पर प्रिंटरों द्वारा छपाई है वो बिंदुओं के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉट्स या बिंदुओं के द्वारा, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई है वो की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एनिएक, बी नंबर ऑप्शन है मार्क वन, सी नंबर ऑप्शन है अबेकस, और डी नंबर ऑप्शन है यूनिबेक वन। तो इसमें से आपको यानी बताना है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो ये जल्दी से जल्दी आपने कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनियाक। यानी फर्स्ट कंप्यूटर जो था अपना एनियाक था, यानी एनियाक सबसे पहले कंप्यूटर था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एनियाक क्या है, यानी सबसे पहला कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा। तो एनियाक की अगर अपने बात करें, एनियाक की अगर अपने बात करें तो एनियाक कंप्यूटर क्या था? विश्व का पहला यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर था। और ये कब बनाया गया था? तो ये 1946 में बनाया गया था। यानी विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो एनियाक था। और कब बनाया गया था? 1946 में बनाया गया था। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जीपी एकर्ड, यानी आप नोट कर सकते हो, जीपी एकर्ड और जॉन मुचली द्वारा विकसित किया गया था। थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, यानी किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये जीपी 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 एकर्ड, जीपी एकर्ड और जॉन मुचली जॉन मुचली जॉन मुचली के द्वारा विकसित किया गया था। यानी 1946 में जेपी एकर्ड और जॉन मुचली के द्वारा विकसित किया गया था। और विश्व का फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियाक। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है वर्ड प्रोसेसर, बी नंबर ऑप्शन है ड्राइंग, सी नंबर ऑप्शन है डीटीपी, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीटीपी। ठीक है, तो ये डीटीपी यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप यानी पब्लिशिंग एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीटीपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआईसीआर प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? एमआईसीआर यानी एक प्रकार का स्कैनर होता है, एक प्रकार का स्कैनर होता है। और इसका जो यानी उपयोग है वो किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बैंक, बी नंबर ऑप्शन है होटल, सी नंबर ऑप्शन है अस्पताल, और डी नंबर ऑप्शन है पार्क। तो एमआईसीआर प्रणाली का उपयोग यानी किस क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैंक। यानी बैंकिंग क्षेत्र में इसका यूज होता है। और बैंक में जो चेक होता है उसको रीड करने के काम में आता है। और कई बार एग्जाम में एमआईसीआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन होती है। और बैंकिंग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और अगर डिवाइस का पूछे कि ये कौन सी डिवाइस होती है, तो ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है, ये इनपुट डिवाइस होती है। तो ये भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आइकन को खोलने के लिए
हमें उस पर खालिस्तान क्लिक करना होगा। किसी आइकन को अगर अपने खोलना है, यानी किसी भी आइकन को अगर अपने ओपन करना है, तो उसको खोलने के लिए अपने उस आइकन पर कितनी बार क्लिक करना होगा, तो ये आपने बताना है 3 बार क्लिक करना होगा, 1 बार क्लिक करना होगा, या डबल बार क्लिक करना होगा, या 4 टाइम्स तक उस पर क्लिक करना होगा, तो यह आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डबल, यानी उस पर डबल क्लिक अपने को करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के दाईं ऊपरी कोने पर स्थित 3 बटनों को खालिस्तान कहते हैं। डॉक्यूमेंट के दाएं ऊपरी कोने पर स्थित 3 बटनों को क्या कहते हैं, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्पेशल बटन, बी नंबर ऑप्शन है हेल्प बटन, सी नंबर ऑप्शन है डिवाइड बटन और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल बटन। तो डॉक्यूमेंट के दाईं ऊपरी कोने पर स्थित जो 3 बटन अपने को दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंट्रोल बटन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अपने इसके बारे में बात करें कि विंडो कंट्रोल बटन या कंट्रोल बटन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें मिनिमाइज का होता है, इसमें मैक्सिमाइज का होता है, और इसमें एक रिस्टोर का होता है, एक इसमें रिस्टोर का होता है, और एक इसमें क्लोज का होता है। 4 नंबर इसमें क्लोज का होता है, यानी 4 बटन यानी शो होते हैं, इनको कंट्रोल बटन या फिर विंडो कंट्रोल बटन बोला जाता है। और कौन कौन से होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, यानी 4 बटन अपने को दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट पर यानी किसकी सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है टीसीपी, बी नंबर ऑप्शन है आईपी, सी नंबर ऑप्शन है वेब लिंक और डी नंबर ऑप्शन है वेब ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेब लिंक। यानी वेब लिंक की सहायता से अपने क्या है, इंटरनेट पर यानी किसी सहायता से अपने वेब लिंक की सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, यानी जो अपना मॉनिटर होता है वो किस प्रकार की डिवाइस है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें इनपुट है, बी नंबर ऑप्शन आउटपुट है, सी नंबर ऑप्शन प्रोसेसिंग है और डी नंबर ऑप्शन सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस होती है, तो ये एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी आउटपुट। और इसके बारे में अगर अपने थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें तो मॉनिटर को यानी क्या कहा जाता है, मॉनिटर को इसमें कहा जाता है VDU। क्या कहा जाता है, VDU कहा जाता है। यानी एग्जाम में मॉनिटर न दे के इसकी जगह पे क्या दे सकता है, VDU दे सकता है। और वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि मॉनिटर न देके आपको इसकी जगह पे वीडियो भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर उपलब्ध खालिस्तान की द्वारा पेज के प्रारंभ में पहुंचा जाता है। यानी कीबोर्ड पर उपलब्ध कौन सी की के द्वारा पेज के प्रारंभ में पहुंचा जाता है, यानी पेज के स्टार्टिंग में आने के लिए अपने कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पेज, बी नंबर ऑप्शन है पेज अप, सी नंबर ऑप्शन है पेज टॉप और डी नंबर ऑप्शन है पेज प्लस। तो यानी पेज के अगर प्रारंभ में आना है तो अपने किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए अपने पेज अप की का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी पेज अप की का अपने यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा का आविष्कार किसने किया था। सी भाषा का यानी जो सी एक लैंग्वेज होती है उसका आविष्कार किसने किया था, तो वॉन न्यूमैन ने किया था, बी नंबर ऑप्शन है डेनिस रिची ने किया था, सी नंबर ऑप्शन है हेल्पविन ने किया था और डी नंबर ऑप्शन है एप्पल ने किया था। तो सी भाषा का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेनिस रिची। यानी डेनिस रिची ने सी भाषा का जो आविष्कार था वो किया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। वर्ड फाइल का यानी जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या है, तो ये आपने बताना है।
और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने जितने भी अभी आगे एग्जाम होने वाले हैं, सीईटी है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उनसे सभी के लिए अपने जो क्लास है आपके कंप्यूटर एमसीक्यूज की, थ्योरी की और प्रैक्टिकल की, वो सारी क्लासें आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपने बताना है, तो वर्ड टेक्स्ट डॉट doc या fil, तो इसमें से कौन सा वर्ड का फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी .doc। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड के ऊपर F1 से F12 तक उपलब्ध कीज को खालिस्तान कीज के नाम से जाना जाता है। कीबोर्ड के ऊपर F1 से F12 तक उपलब्ध कीज को यानी किस कीज के नाम से जाना जाता है, तो ये आपने बताना है। न्यूमेरिक कीज के नाम से जाना जाता है, फ्रेंडली कीज के नाम से जाना जाता है, फंक्शन कीज के नाम से जाना जाता है और फ्री की के नाम से जाना जाता है। तो यानी किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनको क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 1 से लेकर आप 12 तक जितनी भी कीज होती हैं इनको फंक्शन की कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में अगर मान लो आपने लाइन के स्टार्टिंग में आना है, जैसे कि आपका कर्सर यहाँ पे है और लाइन के फर्स्ट में अगर अपने आना है तो अपने कौन सी की का यूज करेंगे, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है होम, बी नंबर ऑप्शन है एंड, सी नंबर ऑप्शन है पेज अप और डी नंबर ऑप्शन है एंटर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी होम। होम की से अपने टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में आ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अपने लाइन के लास्ट में जाना है तो अपने कौन सी कुंजी का यूज करेंगे, अपने एंड कुंजी का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर, अभी इसमें प्रारंभ का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कुंजी स्टार्ट करने को शुरू करती है, यानी कौन सी कुंजी है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एस्केप, बी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज और डी नंबर ऑप्शन है शॉर्टकट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विंडो, यानी विंडो कुंजी है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के काम में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए खालिस्तान नामक कुंजी दबानी पड़ती है। यानी पीसी पर अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो दो शब्दों के बीच में अगर आपने जगह छोड़नी है तो आप कौन सी कुंजी को दबाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है बैक स्पेस, बी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल और डी नंबर ऑप्शन है स्पेस बार। तो यानी दो शब्दों के बीच में अगर आपने रिक्त स्थान छोड़ना है तो अपने किसका यूज करते हैं, अपने स्पेस बार का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें पूछा जाए कि स्पेस बार कुंजी से कितना स्पेस यानी छोड़ा जाता है, तो 0.1 इंच जो स्पेस है इसमें छोड़ा जाता है। तो ये भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है कि स्पेस बार कुंजी से कितना स्पेस अपने छोड़ सकते हैं, तो 0.1 इंच जो स्पेस है वो अपने छोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की प्रयोग में की जाती है। यानी टेक्स्ट को अगर अपने बोल्ड करना है तो अपने कौन सी कुंजी को प्रयोग में लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका है कंट्रोल प्लस बी, बी नंबर ऑप्शन कंट्रोल प्लस ए, सी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट प्लस बी और डी नंबर ऑप्शन है एल्ट प्लस पी। तो इसमें से आपको राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी यानी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यानी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। और अभी तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो अपने इस चैनल के ऊपर थ्योरी की जो क्लासें हैं वो भी अपने शुरू कर दी है।
तो वो आप इस चैनल के ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो वहां से जाके अपने कंप्यूटर के सामान्य परिचय से लेकर जितने भी टॉपिक यानी सीईटी एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम या कंप्यूटर कोर्स में पूछे जाते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स के ऊपर अपने वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर लेकर आएंगे। और साथ ही साथ अपने जल्द ही आरसीआईटी के न्यू सिलेबस की जो वीडियो है तो वो भी इस चैनल के ऊपर लेके आएंगे। बाकी आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कंप्यूटर कोर्स जैसे कि आरसीआईटी ट्रिपल सी अगर आप कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी विद्यार्थी इन क्वेश्चंस की क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। तो अभी अपने आपको तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी आपने ये कमेंट करके जरूर से बताना है और इस क्लास का फीडबैक आपने जरूर से देना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।